मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज की इस सुंदर और अच्छे दिन फिर एक बार आप लोगों के साथ जो इस आराधना में शामिल होने का परमेश्वर ने मौका दिया। बीते समय में परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए अच्छा और भला रहा और हमारी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने सही समय पर पूरा किया और खुदा की उस उपकारों को, उस भलाइयों को याद करते हुए आज सुबह के समय भी हम प्रभु को धन्यवाद कहने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। खुदा की पाक कलाम के बीच में से निरंतर हम लोग किसी विषय के ऊपर मनन करते आ रहे हैं। उस परंपरा को हम जारी रखें। कुछ और भी बातें मैं आपके साथ जो बीते दिनों में आपके साथ मैंने कहना शुरू किया या बातें करना शुरू किया, उसकी कुछ और बातों को भी हम समझने की हम लोग कोशिश करें। वो हमारी आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। हम रूत की पुस्तक के बीच में से ही मनन करते जा रहा हूं। कुछ बातें हम लोगों ने मनन कर चुका। पिछले हमारी सभा में या मेरी मनन में हम उस शब्दों के ऊपर मनन किया, रूत अपनी सास मां के साथ लिपटी रही, उनकी हर एक सुख दुख में वो साथ दी और उसके जीवन की उस अनुभव को हम लोग मनन कर रहा था। और एक माता होने के नाते यानी कि नवोमी अपनी बेटी के लिए उत्तम कुछ सोच रखी थी और उस सोच को पूरा करने में उस माता की मन की जो दर्द है, जो वेदना है, वो भी थोड़ी बहुत हम लोग समझने की परिश्रम किया है, कोशिश किया है। और नमोमी अपनी बेटी यानी अपनी बहू रूत के साथ बेतलहम की तरफ लौट जाती हैं। जब वे अपनी गांव में पहुंच गई, अपनी शहर में पहुंच गई, अपनी लोगों के बीच में जब पहुंच गई तो वहां बहुत बड़ा हलचल मच गया। शहर में बहुत बड़ा कोलाहल हो गया। नवोमी को स्वागत करते हुए सारे गांव चिल्ला उठाया। नवोमी का कुछ प्रत्युत्तर इस प्रकार रही। आइए हम रूत की पुस्तक उसकी पहले अध्याय की 20वां पद को आज हम मनन में लाएं। कुछ शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। रूत की किताब पहला अध्याय उसका 20वां आयत पढ़ें। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। यस, उसका एक शब्द पहले भी जरा पढ़ लीजिए। अतः वह दोनों चल निकली Yes. और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। यस, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। बस नवोमी जिस शब्द का मतलब मैंने पहले से ही आपको बता चुका हूं। नवोमी शब्द का मतलब थी हरी भरी, एक भरी हुई, एक तृप्त जीवन बिताने वाली
जब वो लौटकर अपने प्रियजनों के बीच में जब आई, तो उसकी 19 शब्द में हमने पढ़ा, उनकी जान पहचान वाले या उसकी गांव वाले बहुत आनंदित हुआ। क्या ये नवोमी नहीं है जो कुछ साल पहले हमारे बीच में से मिस्र की तरफ चली गई थी, यानी कि मोआब की तरफ चले गई थी? हो सकता है जैसा नवोमी उनके बीच में से गई, शायद उस कंडीशन में वो वापस नहीं आ पाई। शायद उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसकी शरीर की जो हालात है, वो शायद बिगड़ चुकी होगी। अच्छे खासे मोटे तगड़े शायद निकल गई होगी। अब जब वापस लौटती हैं तो वो बिल्कुल एक दुधली पतली बनकर लौटकर आई होगी, ये मेरी सोच है। क्योंकि वहां पर भी उसकी जिंदगी इतना सही नहीं सी। काफी सारी नष्ट उसको अपने जीवन में महसूस करनी पड़ी। सब कुछ उसने खो दिया और वो शारीरिक तौर पर भी वो कमजोर हो चुकी थी। पर लोगों ने शक्ल को पहचान लिया। लोगों ने कहने लगा, क्या ये नवोमी नहीं है? यस, नवोमी ने उस बात को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, या मैं नवोमी हूं, परंतु अब से तुम लोग मुझे नवोमी मत कहना, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पढ़िए उस 20 आयत को एक और बार। या उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, हाँ, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। आखिरकार नवोमी का जो दोष आरोपण है, जो इल्जाम है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं? परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मेरे से सब कुछ उसने छीन लिया। मेरा पति छीन लिया, मेरे दोनों बेटों को छीन लिया। अब मैं सुनसान हो चुकी हूं। परमेश्वर ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, अच्छी व्यवहार नहीं किया। हम नवोमी से एक बात पूछ लेते। अब तो सवाल करने के लिए हमारे सामने सिर्फ नवोमी ही खड़ी हैं। हम नवोमी से ही पूछ लेते हैं, क्या नवोमी, जिस दिन तुम बेथलेहम छोड़कर जा रही थी, क्या इस परमेश्वर से तूने कभी इजाजत लिया? इस प्रभु से पूछा। प्रभु, इस परिस्थिति को छोड़कर हम मोआब की तरफ रवाना होना चाहते हैं, मोआब की तरफ जाना चाहते हैं, क्या तुमने पूछा है? कई बार हम लोग भी अपनी जीवन के अंदर ऐसे फैसला ले ही लेते हैं, जब हालात हमें समझ में नहीं आता, जब हालात हमसे विपरीत हो जाती हैं, हमारी सोच और समझ का कोई ठिकाना नहीं मिलती, तो हम अपने फैसले पर आ जाती हैं। उस समय हमारे इर्द गिर्द में जो भी लोग खड़े हैं, हम उनसे बातें नहीं करते, हम उनसे पूछते नहीं हैं। मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। जिंदगी में कई बार अकेला फैसला लेने के कारण जिंदगी में बहुत सारे कष्ट नष्टों को उठाना पड़ा है। हो सकता है आज भी आप उसका नतीजा
झेल रहा है। अजीजों, जबकि आपके जीवन के अंदर आने वाली ऐसे कुछ विपरीत परिस्थितियों को और उस विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का उपाय आप स्वयं निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपका कोई विश्वास योग्य शख्स अगर आपके साथ खड़े हैं, आप उनसे थोड़ा पूछ लीजिए, आपकी मन की उन बातों को उसके सामने चर्चा करिए कि मेरे साथ अब क्या बीत रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे के जीवन में मैं क्या करना है। हो सकता है एक अच्छा मित्र, एक अच्छा दोस्त जो हमसे सही संपर्क रखते हैं, कुछ सही सलाह हमें दे ताकि आपका जीवन तबाह ना हो पाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियों से मैं आग्रह करूंगा, हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी के सामने ऐसा परिस्थितियां, ऐसे हालात आगे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि निरंतर हमारी हालात एक जैसे हमें अगुवाई करता रहेगा। जिंदगी में कई बार विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं। तो जब आपके जीवन के साथ ऐसे विपरीत परिस्थितियां जब आते हैं, तो आप स्वयं कोई फैसला ना करिए, किसी वफादार विश्वास योग्य लोगों से आप बातचीत करिए। हम नवोमी से पूछ रहा हूं कि नवोमी, जब तुम्हारे जीवन के अंदर ये सारी कष्ट नष्टों का कारण क्या है? अब तुम कह रही हो कि परमात्मा ने मेरे खिलाफ बहुत बुरा सलूक किया है। क्या परमेश्वर ने ही इनके साथ ऐसा काम किया? इसका उत्तर हम कहां ढूंढे? जो लोग जिंदगी के ऐसे अनुभव में से होकर गुजर रहा है, जो लोग अपने जीवन के अंदर ऐसे परिस्थितियों को सामना कर चुके हैं, प्लीज आप जरा सोच लीजिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने आप को सोचिए, मेरा जीवन के आज की इस हालात का कारण क्या मैं स्वयं तो नहीं हूं? मेरी एक गलत फैसला आज मेरे जीवन को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका वजह, इसका कारण मैं ही हूं। यदि इस बात को आप ग्रहण करोगे, स्वीकारोगे, परमेश्वर आपका मदद कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहते हैं, जो मनुष्य अपने पापों को अपने अंदर छुपाता है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को यदि आप ढांकने की कोशिश करें, तो वचन कहती है वो आपके जीवन के लिए भला नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी और आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई भी गलत, कोई भी ऐसे बातें यदि मनों के अंदर आपको याद आते हैं, तो प्लीज परमेश्वर की पवित्र हजूरी पर उन बातों को मानिए, उसको इकरार करिए और खुदा के सामने उसको छोड़ दिया जाए। हाँ प्रभु, मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, क्योंकि वो फैसला मेरा खुद का था। इसलिए प्रभु मुझे माफ करिए, क्षमा करिए। नवोमी अब यहां पर कहती है, कृपा करके आप मुझे अभी नवोमी मत कहना, मुझे मारा कह दीजिए। मारा शब्द का मतलब है कड़ुआपन, कड़वी हो गया।
हमें पता है कि कड़वापन कोई या कड़वी कोई पसंद नहीं करते और कोई मिठास को ही पसंद करते हैं, है ना। देखिए, परमेश्वर के कलाम के अंदर ऐसा कई लोगों का उदाहरण मैं आपके सामने रखा जाऊंगा, जो आगे की कुछ समय में कुछ बातें मैं जरूर आपके साथ कहूंगा। मारा, मुझे पता है कि मारा के अनुभव में से होकर गुजरे हुए लोग हमारे मध्य में बैठे हैं। क्या उस मारा के अनुभव में हम निरंतर रहना चाहते हैं? क्या उस अनुभव से कभी आप बाहर आना नहीं चाहोगे? क्या हर बार आप यही बात को याद करती रहोगी, याद करता रहोगे? हर बार हम परमेश्वर की तरफ यही कहते रहोगे, प्रभु आपने मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया, मेरा पति छीन लिया, मेरा पत्नी छीन लिया, मेरे बच्चों को छीन लिया, मेरी धन संपत्ति को छीन लिया, मेरे रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ में आपने खड़ा कर दिया, मेरी पड़ोसियों मुझसे बातें नहीं करते। क्या ऐसा इंजाम क्या हम अभी भी करते रहोगे? ये वही वेदना के अंदर, वही सोच विचारों के अंदर आप पूरा जीवन बिताना चाहोगे? आप मेरे साथ रहिए, परमेश्वर की कलाम के बीच में से आज उसके लिए कुछ ना कुछ निवारण हम यहां से निकाल कर जाना है। हालेलुया। जो पुराने यादें मुझे और आपको जो सताते हैं ना, उस यादों से बाहर आना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की कलाम के बीच में से होकर हम कोशिश करते हैं कि वो आप बीती बातों को भूलकर हम प्रभु में आगे बढ़ें, हंसी खुशी का जीवन हम लोग आगे बिताएं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर मारा नाम का शब्द सबसे पहले हमें निर्गमन की पुस्तक में देखने को मिलता है। जरा उस शब्द की तरफ हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। निर्गमन का पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 22 और 23 पद की तरफ हम जाए। जिन जिनके पास बाइबल है, कृपा कर अपने बाइबलों को खोलकर उस आयतों को ढूंढने की प्रयास करें। हमारे लिए पास जी जरूर पड़ेगा। निर्गमन का पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 22 और 23 आयत। यस। जब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए उन्हें 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। बस पहली बार मारा शब्द बाइबल में यही जिक्र किया गया है, और पीछे की ज्यादा कहानियां मैंने आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं। लाल समुद्र पार किए हुए लोग अब उस मरुस्थल में आगे की यात्राएं तैयार करी जा रहा था। 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला। इनकी यात्रा में अक्सर वे लोग अपनी कुप्पियों में पानी हम लेकर जाते थे, क्योंकि बाइबल के इतिहास में यह बात हमें देखने को मिलेगा। कोई दूर यात्राएं करते हैं तो वे लोग पानी की बड़ी थैली अपनी जानवर के ऊपर, या गधा हो, कच्छर हो, जिनके ऊपर वो लोग लदकर आगे बढ़ते हैं, ताकि लंबे सफर जाना है, दिनों दिन तुमको सफर करनी होती है। आज भी हम बोतल लेकर फिरते हैं ना, है? अगर 1 घंटे के लिए भी जाना है, 2 घंटे के लिए भी जाना है, ऑफिस जब जाते हैं हम लोग पानी की बोतल लेकर जाते हैं। हर इंसान के लिए पानी जरूरी है। तो हमारे देश में पानी का कोई किल्लत नहीं है, हर जगह में पानी मिलेगा, है ना। सो वो जमाना ऐसा था जहां पर उनको पानी नहीं मिला,
तो वो मूसा के खिलाफ बोलने लगा, बुड़बुड़ाने लगा, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा। अब आप सोच लेना, वे लोग है कौन? 2-3 दिन पहले मिरियम नाम का एक बहन डफली लेकर सबके सामने नाचगान कर रही थी, है कि नहीं? 3 दिन पहले की परिस्थिति, खुशियों में नाचने वाली थी, आनंद के मारे टपने वाले कुछ लोग, कुछ घंटों के अंदर उनकी जिंदगी की परिस्थिति जब बदल गया, तो अब हर कोई परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। क्या तूने हमें इस मरुस्थल में, इस जंगल जान में तूने हमें मारने के लिए लेकर आया? हमें पीने के लिए पानी है कहां? मूसा उलझन में पड़ गया। हो जाता है, दिक्कतें हमेशा उसका लीडर कोई आता है, यानी कि अगुवाई करने वाले को ही आ जाती हैं। मूसा तो उलझन में पड़ गया। अब मूसा उनको क्या जवाब दूं? वहां पानी तो था, पर वो पीने लायक नहीं थे। यस, पानी की सोते उन लोगों ने देखा है, या पानी की तालाब उनको मिला है, परंतु वहां का पानी पीने लायक नहीं थी। कड़वी थी, खारा पानी। खारा पानी पीना बड़ा मुश्किल है, किसी से पिया नहीं जाता। तो मूसा यहोवा परमेश्वर के साथ बातें करने लगा, प्रभु इस उलझन से मुझे बाहर निकालना, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। आपकी सारी योजनाएं में फेल हो जाएगा। जिस वायदा की देश में ले जाने के लिए आपने इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आ गया, अब यहां पानी ना मिले, अगर प्यासे प्यासे ये लोग, अपनी जानवर, अपनी बाल बच्चे सब कुछ यहीं पर मर जाएंगे, प्रभु आपकी योजना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कृपा करना। मैं जब इस मूसा के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, कई सारे बार मेरे को एकदम मूसा की उस बात के ऊपर सोचने को मुझे मजबूर करते हैं। मूसा कभी भी लोगों को शिकायत बर्दाश्त करने में से, मरने से डरता नहीं था। नोट करने वाली एक बात है, मूसा को कोई डर ही नहीं था मृत्यु का। लोग क्या करेगा, कैसे करेगा, उनको वो भी फिक्र नहीं थे, क्योंकि मूसा ने कई बार इस विषय के बारे में कहा, प्रभु आपका बेइज्जती हो जाएगा। यस, प्रभु लोग आपके नाम की बदनामी करेंगे, क्योंकि आपने जो वायदा दिया था उस वायदा को आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनको उस मरुस्थल में मार दिया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जब एक जनता का, एक झुंड का अगुवाई करने वाला आगू को हमेशा यही फिक्र रहता है। जब हमारे कलीसिया में जब ऐसा कोई वैसे बातें हो जाती है विश्वासियों के बीच में, उनकी जिंदगी में, तब हमारी पास्टर साहबान क्या कहते हैं? खुदा की बदनामी हो जाएगा। यही बोलता है ना साइमन? यही बोलता है कि नहीं? तुम्हारे साथ क्या होगा हमें कोई परवाह नहीं, पर जो तुम्हारे साथ होगा उसके द्वारा क्या हो जाएगा? हमारा परमेश्वर की नाम की बदनामी, वो बर्दाश्त से बाहर है।
मूसा का इतिहास जब पढ़े तो ये इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है, मेरा और आपका जीना, मेरा और आपका जीवन की हर एक काम, हमारी सोच समझ, हमारी बातचीत कभी भी परमेश्वर के बदनामी वाली नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आज मेरे सामने बैठे हुए हर एक विश्वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा, आपकी हर एक हरकत, आपकी हर एक सोच विचार, आपकी हर एक काम हमारा परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें होनी चाहिए। हालेलुया। अगर थोड़ी देर का दुख, थोड़ी देर का संकट, चंद लम्हों का प्यास यदि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे भी पूछ रहा है, जो आपकी जीवन के साथ आज जो होने वाली जो बातें, शायद उसके लिए आपको कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई निकास आपको दिखाई नहीं दे रहे, पार होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहे, क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? कई बार परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में ऐसा कुछ उलझनों के बीच में प्रभु जानबूझकर डाल देते हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कई बार इस विषय के बारे में कहा, मरुभूमि में मैं तुम लोगों को जांच रहा था। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए तुम्हें पानी इसलिए मैंने रोक दिया ताकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, क्या भूख प्यास में भी तू मेरी महिमा करोगे? इस भूख प्यास में भी क्या तुम उस मिस्र की बुरी हालातों को तुम अपने जीवन में स्मरण करोगे? जो बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के अंदर किया हुआ उन महान और आश्चर्य कर्मों का क्या तुम गुणानुवाद करोगे? इस परिस्थिति में मैं जानना चाहता हूं, इसलिए परीक्षाएं हैं तुम्हारे सामने। यदि इस भेद को हम लोग समझ गया तो आप जीत गया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे? प्रभु आपका धन्यवाद। ठीक है, अगर आज के दिन मुझे कोई रोटी नहीं मिला, कोई पानी नहीं मिला, मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता करूंगा। हालेलुया। अब जब आप उस बात को जब पढ़ते हैं ना, मूसा उसका उत्तर में लोगों को तो कुछ कह नहीं सकता। मूसा को दुहाई देने के लिए एक ही एक जगह है, केवल यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति। मूसा पलट कर किससे बात करोगे? किसको समझाओगे? क्योंकि वे लोग बहुत टीट हो पड़े हुए, समझने वाला कोई है नहीं, है ना। जब एक शख्सियत जब बोलने लग जाते हैं, सब उनके पक्ष में आ जाती हैं, सब मिलकर मूसा के खिलाफ में आ जाती हैं। सो मूसा को देखने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, उस खुदा की हजूरी। मूसा गया, मूसा परमेश्वर से बातें करना चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के वचन को जब पढ़ोगे ना, वो बड़ी आश्चर्य की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं। जब हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई मुश्किल परिस्थिति हम जब पैदा हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए आप किसके पास जा रहे हैं? कौन सी दरवाजा आप खड़खड़ा रहे हैं? 119 जबूर, भजन संहिता 118 जबूर का 98 आयत को जरा पढ़िए।
89, यस। भजन संहिता 118 का नो 8 और 9 सॉरी, माफ करिए। यहोवा की शरण लेनी यस, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यस। 146 ज़बूर का भी एक शब्द पढ़िए। 146 ज़बूर उसका तीसरा आयत को जरा पढ़िए। भजन संहिता 146 का तीसरी पद को भी जरा पढ़िए। या तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, हाँ, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। यस। जब मेरी और आपकी जीवन की परिस्थितियां जब बदलते हैं, हालात जब बिगड़ते हैं, तो उसका हल ढूंढने के लिए, उसका उपाय ढूंढने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए हम कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? या आज तक हमने किसके पास गया? जिनके पास आपने जाकर खड़खड़ाया, जिनके पास आप जाकर कुछ उत्तर के लिए आपने इंतजार करता रहा, क्या मिला? आपकी चाहत के हिसाब से आपको कुछ मिला? आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और था, शायद आपको मिला कुछ और है। कई बार सहायता ढूंढकर हमने अपने दोस्त मित्र, कई बार हम अपनी रिश्तेदारों के बीच में भी जाकर उनको खड़खड़ाते हैं, परंतु कई बार हमारे लिए दरवाजा खुलते ही नहीं। कई बार खुल जाता है, परंतु अंदर से एक आवाज, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम उस मनुष्य पर भरोसा मत रखो, उन प्रधानों के ऊपर भरोसा मत रखो जो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। हम आखिरकार गलती सारे किसके ऊपर फेंक देंगे? हैं? प्रभु के ऊपर, प्रभु के ऊपर। अब मूसा को पता है, अब मुझे यहां इस मरुस्थल में केवल एक ही एक जगह है जहां पर जाकर मैं अपनी शिकायतों को, यानी इस प्रजा के लिए मैं घुटने टेक सकता हूं, इस प्रजा के लिए कुछ मांग रख सकता हूं। मैं शब्द कहना चाहूंगा, मित्र, जिस परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। इतनी छोटी सी सफर के बीच में कितनी सारी अद्भुत बातें आपने अपने जीवन के अंदर देखा है, महसूस किया है, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम निर्गमन की वही शब्द को हम जरा पढ़ेंगे, उसका 25 आयत को जरा पढ़ेंगे, 15 का, यस, जहां पर हमने पढ़कर आ रहे थे, 15 अध्याय का 25 पद को जरा पढ़िए। मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, हाँ, जिसे जब उसने पानी में डाला, हाँ, तब वह पानी मीठा हो गया। यस, हालेलुया, हालेलुया। मूसा यहोवा के सामने चिल्ला रहा था, अपनी दुहाई दे रहे थे, प्रभु आपने बेशक हमें इस तालाब तो यहीं भर दिया, पानी है, हमारी पूरी जनता को पीने के लिए पानी है, पूरी जानवरों को पिलाने का पानी है, परंतु ये पानी पीने का लायक नहीं है। ये लोग पीकर कहते हैं ये तो कड़वी है, ये खारा पानी है, हमसे पिया नहीं जाएगा। परंतु मूसा यहोवा परमेश्वर के सामने चिल्ला उठाया, और यहोवा परमेश्वर की क्या जवाब आया? ये मूसा, तू क्यों चिल्ला रहे हो? तू क्यों रो रहे हो? तू मेरी तरफ दुहाई क्यों दे रहे हो? आंख उठाकर सामने देख, वहां तुम्हारे सामने एक वृक्ष है, उसका एक डाली काटकर उस पानी में फेंक दे, उस पानी का टेस्ट बदल जाएगा, उसकी रुचि बदल जाएगी, उसकी कड़वापन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मूसा ने तुरंत उस वृक्ष का एक डाली तोड़ा और उसको पानी में डाल दिया।
इस्राएलियों को आदेश दिया, पीले पानी जितना चाहिए। जब लोग पीने लगा तो खारा पानी मीठा पानी में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी और मेरी जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर को पल चाहिए, एक लम्हा चाहिए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति पर आज भी बैठे हुए हैं। आज भी आपका जीवन उसी परमेश्वर के साथ है। आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों को बदलने में उनको कोई मुश्किल नहीं है। बस भरोसा करिए, विश्वास करिए, है ना। मैं कई बार सोचता हूं, कई बार कलीसिया को चलाने वाला उस मूसा जैसे व्यक्ति को भी एक, क्या बोलूं, एक कड़क विश्वास की जरूरत पड़ती है ना। उसके विश्वास में कोई कलंक नहीं होनी चाहिए, कोई कोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब यहोवा परमेश्वर ने कह बैठा उस डाली को तोड़ और उस पानी में डाल, वो पीने लायक बन जाएगा। मूसा पूछा नहीं यार, परमेश्वर कैसा होगा, है? कड़वी जल है। शायद मूसा ये भी कहा होगा, हाँ हाँ मैंने भी टेस्ट किया है, खारा पानी है, पीने की योग्य नहीं है। पर अब मूसा यहोवा परमेश्वर की उस कहने के अनुसार जब वो दरकत का जो डाली थी, जब उसमें डाल दिया तो हालात ही बदल गया, हालात ही बदल गया। क्या मित्र आज भी आपके जीवन के अंदर ये काम परमेश्वर कर सकता है? यह सवाल आपके सामने है। क्या उस बात पर विश्वास करने के लिए आप सक्षम हैं? हाँ प्रभु, आपसे कोई अनहोनी बात है नहीं। अगर आप एक शब्द भी कह दे तो मेरे जीवन के लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामने उस सरदार आकर कहने लगा, गुरु तू तो मेरे घर के भीतर आने का भी मैं योग्य नहीं हूं, बस जहां तू खड़ा है ना वहीं से एक शब्द ही कह दे, इतना ही काफी है। तू मेरे घर के भीतर आने का भी मैं योग्य नहीं समझता हूं, तू वहीं खड़े होकर एक शब्द कह दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रेमियों से मैं भी पूछना चाहूंगा, बस आप ही अपने जीवन के अंदर ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि यदि मेरा यीशु आज सिर्फ मेरे लिए एक शब्द भी कहे, इस शब्द के द्वारा मेरी पूरी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मेरी जीवन की हर सवाल का जवाब एक ही शब्द में आ जाएगा। हालेलुया। लोग पानी पीने लगा, अपनी खुशियां लौट कर आ गया। हमारी जीवन की सारी समस्या का उत्तर हमारा यीशु ही है। आपका भरोसा ना टूटने पाए, आपका भरोसा कभी ना टूटने पाए। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। बस प्रभु को पल चाहिए आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, पल चाहिए, बस आपका विश्वास चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारी जीवन का तमाम उत्तर जो है ना वो सलीब है। जब मरुस्थल में गिनती की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, उस मरु यात्रा के बीच में कई लोगों को अग्नि सांबों ने काट दिया, है ना। जिन जिन को उस सांप ने ढसा, छावनी के बीच में बड़ी मृत्यु आना शुरू हो गया। कई लोग वेदना से तड़पना शुरू हो गया। हालात बिगड़ते जा रहा था। तभी भी यहोवा परमेश्वर के सामने मूसा जाकर यही प्रार्थना करने लगा। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय
5वां पद से लेकर उसका 9वां पद तक एक शब्द लिखा हुआ है, प्लीज आप पढ़ लीजिए। हाँ इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे हाँ और मूसा से कहा, हाँ तुम लोग हमको मिस्र में जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ जी। यहाँ ना तो रोटी है, ना पानी, और ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, वहां लिखा तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे। हाँ, वे उन्हें ढसने लगे और बहुत से इसराइली मर गए। बहुत से इसराइली मर भी गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ हमने पाप किया है, यस क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। हाँ यहोवा से प्रार्थना कर वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। ओके, सो सांप काटने से बहुत से लोग मरना शुरू हो गया। कई घरों में मृत्यु, अगल बगल में मृत्यु, सारी खुशी का ठिकाना चला गया। रोना, दुख, संकट, विलाप। लोग मूसा के सामने जाकर कहने लगा, हम यहोवा के खिलाफ में, विरुद्ध में हमने पाप किया, और तेरे खिलाफ में भी। यस, नोट करने वाली एक बातें, ध्यान देने वाली एक बातें, सब विश्वासी कान खोलकर सुनना है। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर आने वाली कमी, छोटी मोटी गलतियां जब हमें याद आती है, कई बार हम परमेश्वर के सामने जाकर मान लेते, इकरार कर लेते, प्रभु गुनाह कर दिया, मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा कर देना। पर कई बार हम मूसाओं को भूल जाते हैं। यानी कि वो मूसा जो आज जिनके साथ में आप रहते हैं, जिनके साथ आपका ये कमी हुई, जिनके साथ आपकी टकरावट हुई, जिनके साथ आपने बदसलूकी की, जिनके साथ आपकी मनमोटावा हुआ, हम उन मूसाओं को भूल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहे? मेरे साथ रहना, वचन की कोई भी बातें बेकार ना चले जाए। कई बार हम माफी सिर्फ प्रभु से मांगते हैं, प्रभु बस गलती हो गई, आप मुझसे माफ करना। अरे भैया, तुमने किसके साथ वो कांड किया, जिसके साथ तुमने वो गलती की है, जिनके साथ तुम्हारी वो मनमोटावा है, उससे तुम माफी क्यों नहीं मांगते? तुम्हारी माफी का यानी कि तुम्हारी क्षमा तब मिलेगा जब जिनके साथ तुम्हारी टकराव हुई, पहले उससे माफी मांगो, उसके बाद प्रभु माफ करेगा। यह है वचन का नियम, यह है पवित्र शास्त्र वचन की कहना। मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं? अब आप ढूंढ लो आपका मूसा कौन है। मैं ये शब्द सिर्फ पास्टर जी के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप कहां जीवन जीते हैं, आपका सर्कल कहां है। घर के भीतर भी कई मूसाएं होती हैं, हमारी फ्रेंडशिप में कई मूसाएं होती हैं, हमारी कलीसिया में और भी कई मूसाएं होती है। तो लोगों ने क्या कर लिया? यहोवा के सामने जाकर अपनी गलती को मान लिया और कहने लगा, हम यहोवा के खिलाफ और तेरे खिलाफ हमने गुनाह किया है, हमें माफ कर दे। यस, जब लोग इस बात का इकरार करी, तब यहोवा परमेश्वर मूसा को कहता है, तुम भी एक पित्तल का सांप बनाकर एक बड़े डंडे में उसको लटका दे। किसको वो विष वाला सर्प जो ढसती है, अगर उस वेदना के बीच में
अगर उस वो सांप की तरफ नजर उठाए, उसको देखे, तो वो बच जाएगा। कुछ कहने का भी जरूरत नहीं, कुछ कहने का भी जरूरत नहीं। खुदा का कलाम कहते हैं, अगर उस सर्प की तरफ जो जो उस डंडे में लटका के रखा हुआ है, जो ऊंचाई में लटका के रखा हुआ है, अगर उसकी तरफ वो देखे, निगाह उठाए, तो वो विष से बच जाएगा। हालेलुया। मित्र, ये और कोई नहीं है, आज भी हमारी मुक्ति के लिए, हमारी उद्धार के लिए, हमारी पापों की क्षमा के लिए एक ही एक स्थान है। आज से सैकड़ों साल पहले उस गोलगोथा की पहाड़ के ऊपर एक सलीब उठाया गया, एक व्यक्ति को वहीं पर टांगा गया। अगर उसकी तरफ तुम विश्वास के साथ देखोगे, तुम्हारी सारी पाप क्षमा किया जाती है, तुम्हारा सारा अधर्म वही खत्म हो जाती है। चाहे तुम्हारा शरीर के अंदर किसी ना कोई भी विष क्यों ना हो, वो सारा विष उसी टाइम उतर जाएगी। यह है सलीब की सामर्थ्य, यह है क्रूस की सामर्थ्य। हम इसलिए क्रूस की कथा आज भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों के सामने पेश करते हैं। हालेलुया। जो कोई इस क्रूस की कथा को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेगा, उसका जीवन का सारा गुनाह माफ किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति पर इस बात को अंगीकार करें, माने, जाने, ग्रहण करें। प्लीज, हम पाखंडी मसीह बनकर जीना नहीं, ठीक है? यदि मैं उससे माफी मांगू तो मेरी स्टाटस में कोई कमी आ जाएगा, मैं छोटा पड़ जाएगी या मैं छोटा हो जाएगा। नहीं भैया, अगर किसी के साथ तुम अपने आप को, अपनी गलती को मानकर, इकरार कर कर उसके सामने नम्र हो गया, विनय हो गया, तो तुम्हारी कद परमेश्वर की उपस्थिति पर बढ़ता है। यही वचन कहती है। तो हमारी समाज में, हमारे बीच में ऐसा एक ख्याल होती है, यदि मैं किसी के सामने नम्र बन जाऊं, किसी के सामने माफी मांगू, तो मैं छोटा हो जाएगा, मैं, है ना? ये सोच कई बार हमारे मनों के अंदर रहते हैं। आपकी उस शक को, उस गलत धारणा को मैं दूर करना चाहूंगा। प्लीज, ये शैतान आपके इस मनों के अंदर लाने वाला एक सोच होती है, ताकि आपकी गुनाह कभी माफ ना हो जाए, ताकि आपको कभी क्षमा ना मिल पाए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी कोई चैन आराम ना मिले। है? वो हमेशा आपको अप ही रखता है, ऊपर ही रखता है ना। हमेशा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं तू ये काम मत करना। अगर तू उसके सामने जाकर माफी मांगोगे, तुम छोटा पड़ जाओगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ऐसा सोच तुम्हारे मन में आता है तो वो शैतान लाता है, याद रखिए। जब ऐसा कोई सोच आ जाता ना, तो एकदम आप अपना कदम उठाइए। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, जाकर उस व्यक्ति के साथ, जिनके साथ मेरी टकराव हुई, जिनके साथ मेरी कोई गलत बातें हुई, मैं जाकर माफी मांगूंगा। तो वहां तुम शैतान को हराओगे, वहां तुम्हें जीत मिल जाएगा, वहां स्वर्ग में तुम्हें अंगीकार मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज भी वो कालवरी, वो सलीब, जो उस सलीब पर टांगा हुआ, आज वो पीतल का सर्प नहीं है। वहां एक सच्चा, एक कच्चा इंसान को वहीं टांगा गया, जो यीशु मसीह, वो आपकी और मेरी पापों का निवारण करते हैं। हमारे जीवन का तमाम पापों को वो निकाल देता है। हालेलुया। उसकी तरफ हम अपनी आंखें उठाइए। नवोमी की इतिहास वाले परमेश्वर की वचन में और भी कई सारे लोग मिलेंगे। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा ही वक्त हमारे सामने है।
अब इन शब्दों पर हम लोग ध्यान दें और अमल करने की प्रयास करें। आज परमेश्वर हमारी कलीसिया में कुछ छुटकारा प्रभु हमें प्रदान करना चाहते हैं। उस वेदनाओं से, उस दुखों से, उन दबाव से प्रभु हमें आजाद करना चाहते हैं। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में भी कहा, हम आज यहां से एक स्वतंत्र होकर हमें यहां से निकलना है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है आप में से किसी को यहां पर बंदिश बना के रखा हुआ है, आपके अंदर कोई बंधन है। जब आप परमेश्वर का वचन को सुनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी बंधन अगर आपको बांधा हुआ तो आज उससे छुटकारा प्राप्त करके ही आपको जाना होगा। हालेलुया। सो जो मैं कह रहा था, नवोमी की परिस्थिति, नवोमी की जो हालात, जो आप बीती बातें, नया नियम के अंदर भी ऐसा कई सारे लोगों को मिल पाएगा। यानी प्रेजेंट टाइम में मेरी और आपकी जीवन का भी ऐसा कई परिस्थितियां, कैसे हालतें होती हैं जो नवोमी की जिंदगी के साथ बीती हैं। लूका के सुसमाचार के बीच में से एक व्यक्ति को परिचय कराकर मैं आगे बढ़ूंगा। सारी इतिहास को पढ़ने के लिए, आपके साथ बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। कि लूका के सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 12 पद से लेकर उसका 15वां पद तक कृपया पढ़ी जाए। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। ठीक है, गुड। सबने सुन लिया? या आपकी पूरे ध्यान डड्डू लेगी? ले गया ना? ओके, चलिए छोड़िए। मैं ये बात को आपके साथ कह रहा था कि नवोमी के परिवार की परिस्थिति, हालात, यीशु मसीह के समय में भी, यानी कि नया नियम में भी कई सारी बातें हुई। उन्हीं में से एक ही सामने पड़ा है। नयन नाम की उस गांव के बीच में या उस छोटे से कस्बे में रहने वाला एक परिवार, वो पहले से ही विधवा थी। उनका एक जवान बेटा था। हम मार्था और मरियम के बारे में पढ़ते हैं। उसका भाई लाजरस का मृत्यु हो जाती है। पुराना नियम के अंदर अय्यूब की परिवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आपको परिचय कराने वाले। पर फिलहाल हम उस नयन की विधवा की तरफ आ जाएं। उस विधवा की जो हालात बहुत ही नाजुक हो चुके थे, बहुत ही बुरा हो चुके थे, क्योंकि जिंदगी का सिर्फ एक ही एक सहारा था, उसका बेटा। वो भी जवान है, उसका मृत्यु हो जाती है। लोग उसको दफन करने के लिए शहर से बाहर लेकर आ रहा था। वहां यीशु मसीह पहुंचता है अपने चेलों के साथ। ध्यान से सुनिए। मृत्यु और जिंदगी का मेल आमने सामने हो रहा है।
एक मुर्दे को दफनाने के लिए लोग फाटक से बाहर निकल रहा हूं, जिंदगी का समाचार लेकर, या स्वयं जिंदगी फाटक के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपको हालात समझ आ रहे हैं? आप इतना ही समझ लीजिए, अगर हमारे आमने सामने ऐसा कोई बातें आ जाती है तो क्या हो जाता है? हमारी सारी मूड खराब हो जाता है ना, निराश हो जाते हैं, हम भी सिर झुका कर खड़ा रहता है। जब कोई आरती जब निकलती है तो हम शांत होकर साइड हो जाते हैं ना। गाड़ी चलाने वाले तो गाड़ी साइड में लगा देते हैं ताकि वो निकल जाए। तो अब यीशु मसीह के सामने एक टक्कर, वो जो बुजुर्ग मादा थी, वो विलाप करती हुई, रोती हुई, पीटती हुई उसके पीछे पीछे चला रही थी। गांव के बहुत सारे लोग भी उसके पीछे पड़े हुए थे। हो सकता है शायद उस गांव का कोई माननीय लोग होगा या पसंदीदा लोग होंगे, लोग उनसे ज्यादा प्यार करता होगा, इसलिए कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उस माई की दर्द को, वेदना को जब यीशु मसीह ने देखा, हालात के बारे में जब पता चला कि वो एक विधवा है, इस बेटे के सिवाय इनके पास कोई नहीं है, तो यीशु मसीह ने उस आरती को उठाने वालों को रोका, उस आरती को छुआ। वचन कहती हैं जो उठाने वाले लोग थे वो रुक गया। हो सकता है यीशु मसीह के इशारे पर आरती नीचे रख दिया होगा। तो शब्द आपने सुन लिया, शब्द आपने पढ़ लिया, तो कृपया आप उन शब्दों पर ध्यान देना। तो यीशु मसीह उस आरती की तरफ मोड़ते हैं और उसमें पड़े हुए उस लाश की तरफ उस जवान को कहता है, उठ बैठ। तो वहां यही आश्चर्यकरम होता है, वो जवान वापस जिंदगी में आती है, जीवन प्राप्त कर लेते हैं और यीशु मसीह उसको, उस माता को सौंप देता है। अब ध्यान से सुनिए। एक मार्था और मरियम, यीशु मसीह का एक अच्छा मित्र था लाजरस। मृत्यु के 4 दिन तक यीशु मसीह अपने स्थान पर बैठा रहा, यानी कि चौथा दिन ही यीशु मसीह वहां चला गया। जब लाजर बीमार पड़ा हुआ था तब यीशु मसीह को संदेश भेजा गया, प्रभु लाजर बीमार है। कभी कभी आप उस घर पर जाते थे, खाते थे, उनके साथ बैठते थे, वो आपका एक अच्छा मित्र था, वो बीमार पड़े हैं। तो यीशु मसीह ने उस चीज के ऊपर, उस शब्दों के ऊपर कोई परवाह नहीं किया, बैठा रहा। आखिरी में शब्द मिलता है, आखिरी में संदेश आ जाती है, लाजरस खत्म हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको खबर में रखा गया है। फिर भी यीशु मसीह अपने स्थान से हिलते नहीं। 3 दिन बाद, यानी चौथे दिन, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहता है, चलिए हम बथानिया की तरफ चलते हैं, मेरा मित्र लाजर सोया हुआ है, मैं जाऊं उसको जगाऊं। है शायद बाकी शिष्य लोग यीशु मसीह की तरफ बड़े उत्सुकता की नजर से देखा होगा, यीशु तू क्या कह रहा है? वो तो मरकर दफन होकर दिन 3 बीत गया, आज चौथा दिन है, आप कहते हो कि वो सो रहा है। चलिए हम
आज उस बथानिया में कुछ होने जा रहा है, कि जिंदगी देने वाला स्वयं उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। जिंदगी का दादा उठ खड़ा हो गया। अब उसको कौन रोका जा सकता है? चेले लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। हम आयूब की इतिहास जानते हैं। कुछ पलों के अंदर आयूब का सब कुछ खत्म हो जाती है ना। 10 पुत्र थे, बच्चे थे, 10 के 10 भी बस खत्म। कौन बर्दाश्त कर सकता है? चलो धन संपत्ति का बर्दाश्त तो कर सकते हैं, अगर अपने आप में भी बीमार पड़े हैं तो भी बर्दाश्त कर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे तो होगा, देख रेख करेंगे। पर बच्चे भी सब खत्म हो गया। निराशा के अंदर वो डूब गया। अब कोई उम्मीद नहीं। एक ही उम्मीद का थोड़ा बहुत स्रोत थी, पत्नी। पर पत्नी ने भी क्या जवाब दिया? तुम तो मूर्ख हो, इतना कुछ नष्ट हो गया, तुम्हारे बच्चे सब खत्म हो गए, तुम्हारा धन संपत्तियां खत्म हो गई, देख तुम सिर से लेकर पैरों तले तक बीमार पड़ गया, तुम्हारा शरीर में फोड़े फिंसी भर गए, है ना, तो मरने की हालत में है। मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास भी मैं नहीं आ पा रही हूं, क्योंकि तुम्हारी शरीर से बदबू निकल रही है। वो भी कहती है, भूल जा, अब तू परमात्मा पर विश्वास करना छोड़ दे और मर जा। हम नवोमी की तरफ वापस लौटते। नवोमी भी अपने जीवन के सब कुछ खो दिया, अपने आप को एक नाम देने की कोशिश की, मारा। मुझे कोई नवोमी ना पुकारना, मुझे मारा कह दिया करो, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मार्था कहती है, गुरु यदि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरते। शायद विधवा को कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं, रोने के सिवाय उस विधवा के पास कोई जवाब नहीं है। यीशु मसीह ने उस परिवार के साथ क्या बर्ताव किया? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप इस बात को बेहतर से आप समझेंगे। मित्र, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इतनी शब्दों को मैं कहने के बाद आपका भी कुछ पुराना ख्यालात आपको तंग करना शुरू की होगी, आपके मन में भी वो सोच विचार आने होगी, जो लोग हमसे बिछड़ कर चले गए उनके विचार, उनकी यादआइशें क्या आज भी आपको सता रहा है? उनकी याद में ही आप जीवन गुजार रहा है? क्या घर में आज भी उस मरे हुए व्यक्ति के फोटो वहां लगाकर उसके सामने फूल मालाएं चढ़ाते हैं? उस मरे हुए व्यक्ति, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, उसने जो भी सामान अपने जीवन में बरताया करता था, इस्तेमाल किया करता था, आज भी यादगारी के लिए उठाकर रखे हुए हैं आप?
आई डोंट नो, परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे बातों को कहने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे परिस्थिति में जीवन जीने वाला यदि कोई भी है तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस दुख में आप जीवन नहीं बिता सकते हैं। उन मरे हुए लोगों की याद में आप अपना जीवन जी नहीं सकते। आत्मिक जीवन के अंदर उन व्यक्तियों की पूजा आज भी करना आपके लिए सही नहीं है। अगर उनकी यादें किसी को सता रहा है, चाहे भाइयों चाहे बहनों, आपको बाहर आना पड़ेगा। कब तक आप ऐसा जीवन जियोगे? जिंदगी का दादा आपके साथ है। जीवन देने वाले यीशु मसीह जब आपके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर हमारी उस आप बीती बातों पर जो गुजर गया है, उनकी यादाइश में यदि आप जीवन बिता रहा हो, तो परमेश्वर के वचन के सामने गलत है, गलत है, गलत है। जो मरकर मिट्टी में गया, अब उसका याद रखकर, उनकी कपड़ों को रखकर, उनकी उनकी फोटोओं में फूल मालाएं चढ़ाकर, उनकी यादगारी में हर साल मीटिंगें कर कर तुम क्या कहना चाहते हो? अगर ऐसे वेदना आज भी किसी को दबा रहा है, तो उस वेदना से मुक्त पाने का आज आप इस समय को इस्तेमाल करिए। यस, आप इस याद में मत रहना। वो तो सो गए, वो प्रभु में आराम कर रहे हैं। यदि आप मसीह में आने से पहले यदि ऐसा कोई गुजर गया, तो भी हम उस विषय के बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। अगर प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में से अगर ऐसा कोई बिछड़ कर चला गया, तो बड़ी आनंद के साथ आप सोच लीजिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति पर आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति पर है। पर आप उसकी यादें लेकर यहां पर रो रो कर जीवन बिता रहे, छाती पीट पीट कर जीवन बिता रहे, हर रोज उनकी उनकी यादाइश आपको सता रहा है। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं आपको? मुझे नहीं पता। अगर ऐसे यादाइशों पर अगर जीवन बिताने वाला कोई है, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बाहर निकले उन यादाइशों से। चाहे हमसे बिछड़ कर चले हुए लोग सालों साल हो गया होगा, सालों साल हो गया होगा, अभी भी आप उनकी याद में जीवन नहीं जी सकते। वो वचन का खिलाफ है, वो वचन का खिलाफ है। पिछले साल बठिंडा में मैंने एक मीटिंग में गया। मेरे साथ काम करने वाले एक पास्टर का वाइफ का डेथ हो गया, बुजुर्ग थी। मेमोरियल सर्विस में मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया। मैं वहां वचन का घोषणा कर रहे थे। लगभग 600-700 के करीब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी बुजुर्ग पास्टर, पुराना पास्टर, जाना माना एक अच्छा इज्जतदार व्यक्ति था, इसलिए बहुत सारी दुनिया आए हुए थे, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, बहुत बड़े लोग, 700-800 लोग बैठे हुए हैं। मंच में पूरा प्रभु के दास लोग बैठे हैं, काफी सीनियर पास्टर लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत लोगों को साइमन जानता होगा, पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं जब प्रचार करते समय मैंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया। मेरा शब्द यही था, मैंने अपनी पास्टर की तरफ उंगली उठाकर कहा, बस आपकी प्रिय पत्नी का देहांत हो गया, आज उनके स्मरण में जो मीटिंग कराया जा रहा हूं, ये लास्ट और अंतिम है। इसके बाद में कोई वर्षी नहीं होगी।
मंच पर कुछ पास्टरें बैठे हुए थे, वे हर साल अपनी क्या बोलते हैं वर्षियां मनाने वाले कुछ लोग बैठा हुआ था। बाद में वहीं पर बहुत मैं तो हुआ, मैंने कोई परवाह नहीं किया। कई बार मेरे पास ऐसा शब्द भी आ गया, फलाना पास्टर ऐसे बातें कर रहे थे, मंच के ऊपर उसको ऐसा कहने की क्या जरूरत था। अरे जब परमेश्वर का वचन है, खुदा की कलाम का मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने कह दिया अगर तौबा करना तो तौबा कर ले, नहीं तो तेरा भी वही हालत होगा। आम लोग नहीं थे, पास्टर साहबान लोग, कुछ पास्टर साहबान हर साल उसकी यादगारी में मीटिंग कराता है। इट्स रॉन्ग। क्या करोगे हम लोग इससे? मेरी बात समझ में आ रहा? जब मेरी प्रिय पत्नी की देहांत हुआ, मैंने कोई यादगारी का मीटिंग नहीं की। बहनों के बीच में उसकी अच्छी रितवा थी, अच्छी सेवकाई करती थी दबोरा में। इसलिए डॉक्टर आनी ने मेरे से कहा, पास्टर जी हमें अनुमति देना प्लीज, ये हमारी आखिरी सभा होगी हमारी प्रिय बहन के प्रति, हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनकी कहने के अनुसार उनको मुझे हां करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं। ओके। नवमी को उस दुख में से बाहर निकलने के लिए वक्त लगा, लंबी समय लगी। यस, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ऐसे बातें लिखी हुई है। इसहाक तब अपनी मां की विदाई का दर्द भूल पाया जब वो अपनी पत्नी को जब अपने घुटिया में जब लेकर आया, अपनी घर में जब लेकर आया। वहां वो शब्द नहीं लिखा कि कितने साल के बाद इसहाक का ब्याह हुआ, यानी कि उसका शादी होने तक वो मां की दुख में ही जीवन गुजार रहा था। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हमें ऐसे बंधन से बाहर निकलना है। ठीक है, उसको भूल जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे साथ जीवन बिताया। मेरा आज भी मेरे स्क्रीन में मेरी वाइफ का ही फोटो है। इसका मतलब ये नहीं है मैं उसी दुख में जीवन बिता रहा हूं। हमारे प्रिय लोगों को हम अपने मन से नहीं निकाल पाएगा, यादें जरूर रहेगा, बट वो यादें हमें कब्जा नहीं करते, वो यादें हमें नहीं सताते, हम उस याद में डूबते नहीं हैं। और भी है परमेश्वर के कलाम के अंदर ऐसे कई सारी बातें। तो मैं इसलिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। किसी के लिए कोई भी मजबूरी नहीं है, जो प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में कह दिया, मैंने इसलिए वो बात को कह रहा हूं। प्लीज आपको छुटकारे की जरूरत है। यदि आपके जीवन में से आपका पति होगा, पत्नी होगी, आपके प्रिय बच्चा होगा, या मां बाप में से कोई होगा, ठीक है, आपको छोड़कर चले गए, बिछड़ कर चले गए, अगर उसकी यादें आज भी इस विश्वास की जीवन में आपको सता रही है, सता रहा है,
तो आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि जिंदगी में आप उस याद में या उस यादाइश का गुलाम बनकर आप जीवन मत जिए, क्योंकि ये वचन के साथ सही नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की उपस्थिति पर हैं, खुदा के लोगों के बीच में हैं, खुदा की हजूरी हमारे बीच में है। वो आपको एक चैन का जीवन देना चाहते हैं, एक चैन का जिंदगी प्रभु आपको देना मांगते हैं। उन दुखों से बाहर निकल कर एक जीवन जीना परमेश्वर चाहते हैं। अभी भी कोई है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सारे कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट वापस आ जाए, आपके चेहरे में वो आनंद वापस आ जाए, आपकी बोली में वो आनंद वापस आए। जैसे परमेश्वर की ओर से चाहत है मेरे प्रिय। यदि आज के मौके को आप खोओगे, ये आपके लिए बड़ा नष्ट होगा। हालेलुया। नवोमी तब सांत्वना कर पाई जब एक बच्चा रूत के द्वारा उसकी गोदी में आई। आगे के शब्दों पर ऐसा ही लिखा है, तब नवोमी अपनी दुख से बाहर आ गई। कब तक आप वेट करोगे? हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। बाकी सारे कलीसिया प्रार्थना में बने रहिए। आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बहनें खड़ी हैं, कुछ भाइयां खड़े हैं। आप अपनी प्रार्थना में इन प्रियों को याद करिए, प्रार्थना करिए इनके लिए, ताकि उस वेदना से ये लोग बाहर निकले। शबदलब खौडगलारब खमदना जिनादुनारब शिकम। हालेलुया। किसी का ध्यान इधर उधर ना जाए। एक खास मौका है। हो सकता है आपके बीच में कोई शर्मिलई के साथ बैठा होगा, या अपने जीवन के अंदर उन 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 वेदनाओं को दबा कर बैठा होगा। आपको भी प्रार्थना करना है। मैं नहीं चाहता हूं इस संकट के या इस वेदना को अपने जीवन के अंदर लिए आप आगे को जीवन गुजारें। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बाकी सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए।